चाल आपके। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। HKRN में दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से TGT और PGT के पदों पे भर्ती निकली है। ये रेगुलर भर्ती नहीं है, परमानेंट भर्ती नहीं है, 1 साल के लिए भर्ती है या एक फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना उस टाइम तक की भर्ती है। काश ये भर्ती पक्की होती, रेगुलर होती तो दोस्तों और भी मजा आता बताने में, लेकिन अब आई है तो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना, साझा करना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि हमें HKRN में ही मिल जाए तो भी काफी है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। HKRN में TGT व PGT के पदों पे भर्ती निकली है। सिलेक्शन कैसे होगा वो भी बताने वाला हूँ। कौन कौन सी पोस्ट पे ये भर्ती निकली है, लास्ट डेट कब है, सारी की सारी बातें हम देखने वाले हैं। इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि क्या इसमें एक्सपीरियंस जरूरी है। इसमें एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है जी, ठीक है। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं। क्या इसमें एग्जाम होगा? नहीं जी, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा जी, ठीक है। आपके जो आर्थिक स्थिति है, आपकी उम्र कितनी है, आपकी फैमिली आईडी में इनकम कितनी है, इन चीजों के आधार पर सिलेक्शन होता है, वो बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो हम पोस्ट देख लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट है। 17 से 23 दिसंबर तक, 17 से 23 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई का बटन है। HKRN की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको। HKRN की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जॉब एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में आपको ये भर्ती दिख जाएगी। अब देखिए, TGT सोशल स्टडीज है, ठीक है। यहाँ यहाँ ये जिले बता रखे हैं, यहाँ पे भर्ती निकली है TGT सोशल स्टडीज की। यहाँ पे वही है भाई, आपका HTET भी पास होना चाहिए, आपके पास BEd भी होनी चाहिए और आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री भी होनी चाहिए। यहाँ पे बता रखा उन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट में आपके पास। TGT साइंस है, यहाँ पे उसकी क्वालिफिकेशन है और ये जिले बता रखे हैं। लास्ट डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। TGT साइंस की वैकेंसी निकली है। क्वालिफिकेशन सेम है सभी की। जो से जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो अच्छे से 3 साल और BEd हो आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। HTET हो आपके पास। TGT हिंदी की वैकेंसी है, TGT मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, TGT संस्कृत की वैकेंसी है, TGT इंग्लिश की वैकेंसी है, PGT बायोलॉजी की वैकेंसी है, PGT कॉमर्स की वैकेंसी है, PGT संस्कृत की वैकेंसी है, PGT मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, PGT इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, PGT पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है, PGT हिस्ट्री की वैकेंसी है, PGT हिंदी की वैकेंसी है। तो ये आपकी 14 प्रकार की वैकेंसी दोस्तों निकली हुई है अभी HKRN के माध्यम से। आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो जिसके पास योग्यता है वो फॉर्म भर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों HKRN में और भी भर्तियां निकली है। यदि आपको विदेश जाना है तो सिक्योरिटी गार्ड बाउंसर की वैकेंसी निकली हुई है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली हुई है, कंस्ट्रक्शन वर्कर की वैकेंसी निकली हुई है। ये अच्छी अच्छी मात्रा में वैकेंसी है। जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये वैकेंट जॉब ओवरसीज, यदि आपको बाहर जाना है तो आपके लिए भी भर्ती निकली हुई है, आप आवेदन कर सकते हैं HKRN की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। अब हम ये ऊपर वाली में, ये मैंने आपको बता दी कि 14 प्रकार की वैकेंसी निकली है। ये 17 से 23 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसमें? सिलेक्शन प्रोसेस ये है जी सिलेक्शन प्रोसेस आपका। पहले 150 में तो सिलेक्शन हुआ करता जी, पहले 150 में से सिलेक्शन हुआ करता था। पहले 150 में से सिलेक्शन हुआ करता था, अब आपका 100 में से सिलेक्शन होता है जी। आपकी फैमिली आईडी में इनकम कितनी है, आपकी फैमिली आईडी में इनकम कितनी है, इसके बेस पे आपको नंबर दिए जाते हैं। मैक्सिमम 40 नंबर मिलते हैं आपको। जिस परिवार की इनकम, जिस फैमिली आईडी में इनकम कम होगी, 1 लाख रुपए से कम इनकम है आपकी फैमिली आईडी में, तो आपको 40 नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 1 लाख से 1,80,000 के बीच में है
तो आपको 30 नंबर दे दिए जाएंगे। इस तरीके से आपकी परिवार की इनकम जितनी कम होगी उतने ज्यादा नंबर आपको दिए जाएंगे। और 1 लाख से कम इनकम है तो आपको डायरेक्ट 40 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपकी फैमिली आईडी में इनकम कितनी है ये देखी जाएगी, और यदि कम इनकम है आपकी तो 40 नंबर आपको मिल जाएंगे। उम्र पीपीपीपी वेरिफिकेशन के अनुसार आपकी उम्र कितनी है फैमिली आईडी में, ये भी चीज देखी जाएगी। यदि आपकी उम्र 36 साल से कम है, 24 साल से ऊपर है, तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे, 10 अंक दिए जाएंगे। यदि आपकी 36 साल से 42 साल के बीच में उम्र है तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो उम्र भी आपकी देखी जाएगी। अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन, यदि आपके पास कोई टेक्निकल कोई स्किल क्वालिफिकेशन है, आपने कोई आईटीआई कर रखी है, आपने कोई स्टेनोग्राफर का कोर्स कर रखा है, ये आपकी एक्स्ट्रा स्किल क्वालिफिकेशन हो गई, तो यदि आपके पास ऐसी चीज है तो आपको उस चीज के 5 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता होने पर, आपके पास कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई है तो आपको 5 अंक उस चीज के दिए जाते हैं। सामाजिक आर्थिक मानदंड के आपको 5 अंक दिए जाते हैं। ये भाई आप विधवा हो तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे, आप अनाथ हो, ठीक है, और आपकी उम्र 25 साल से कम है तो आपको 10 अंक दे दिए जाएंगे। और यदि आप ऑर्फन हो या आप फादरलेस हो तो आपको 5 अंक दे दिए जाते हैं। इस तरीके से क्या है आपको नंबर मिलते हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के। ठीक है, उसके बाद में सीईटी पास होने पर, यदि आपने सीईटी क्वालिफाई कर रखा है, यदि आपने सीईटी क्वालिफाई कर रखा है तो आपको नंबर दिए जाते हैं उस चीज की। सीईटी क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है, अभी तक फॉर्म भरने में मतलब अब तक ऑप्शन नहीं आता था, इस बार इन्होंने डाल दिया हो, तो अब जब फॉर्म भरेंगे तब पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी 1-2 दिन फॉर्म मत भरिएगा। यदि सीईटी यदि अपने पास का रखा है, आप दिखाना चाहते हो उसके अंदर, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, शायद 1-2 दिन में ऑप्शन आ जाए। तो सीईटी पास है तो 10 अंक आपको मिलते हैं। इज ऑफ डिप्लॉयमेंट, जिस जगह पे जिस ब्लॉक में वैकेंसी निकली है, यदि आप उसी ब्लॉक के हो तो आपको 10 अंक दिए जाते हैं जी। ठीक है, यानी कि आप हिसार से हो, हिसार में वैकेंसी निकली है तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, और यदि आप हिसार में हो लेकिन वैकेंसी आप भिवानी की अप्लाई कर रहे हो तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में प्रदेश सरकार का अनुभव होने पर 10 अंक, यदि आपके पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एक्सपीरियंस है तो आपको मैक्सिमम 10 नंबर मिल सकते हैं। ये टोटल मिला के आपके 100 अंक हो जाते हैं। 100 में से जो जो चीज आपके पास होगी, जो जो जिस कंडीशन में आप होंगे, उसके हिसाब से आपको उतने नंबर जोड़ दिए जाएंगे और वो स्कोर कार्ड आपका हो जाएगा कि भाई आपके 70 नंबर है। उस 70 नंबर में यदि आप मेरिट में आते हो, जितनी भाई इनको मान लेते हैं 100 पोस्ट की जरूरत है, 100 पदों पे 100 बंदे चाहिए हैं, तो यदि आप 100 बंदों की मेरिट लिस्ट में आते हो 70 नंबर लेके, 80 नंबर लेके, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप मेरिट से बाहर हुए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से होता है हरियाणा कौशल रोजगार में सिलेक्शन। ठीक है, तो ये थी अपडेट आज की। यदि आप इंटरेस्टेड हैं आप अप्लाई कर लीजिएगा, और यदि आपको कोई समस्या, दुख दर्द, तकलीफ है तो ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप अपने समस्या मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। यदि मेरे पास कुछ समाधान हुआ तो मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।